Take a deep breath, calm down. Why do we suggest this to a person who is angry or anxious? Hello everyone, I'm Dr. Sneha and today we are going to discuss about प्राणायाम. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्राणायाम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके कितने टाइप्स है और वो कौन से टाइप्स है. प्राणायाम जो टॉपिक है ये आपको आपके थ्योरी एग्जाम के लिए, आपकी AIPGET की प्रिपरेशन के लिए और आपकी क्लिनिकल नॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्राणायाम. ओके, सो प्राणायाम जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, प्राण और आयम. प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी एंड आयम मीन्स टू रेगुलेट और टू कंट्रोल. सो प्राणायाम मीन्स रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द लाइफ फोर्स थ्रू द ब्रेथ. प्राणायाम को अगर हम सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ही हमें उसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. प्राणायाम की जो 3 बेसिक स्टेप्स है वो है रेचक, पूरक एंड कुंभक. रेचक मीन्स एक्सपिरेशन, पूरक मीन्स इंस्पिरेशन एंड कुंभक मीन्स विदहोल्डिंग ब्रेथ. ठीक है, तो अभी हम उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखेंगे. अगर कोई भी पेशेंट है जिसमें हमें कार्डियक रिलेटेड कोई भी डिजीज देखने को मिलता है तो उन केसेस में हम कुंभक वाली जो स्टेप है वो परफॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, सो उन केसेस में हम ब्रीथ को विद होल्ड नहीं करेंगे. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो आपको हमेशा याद रखना है. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी इट्स बेनिफिट्स. फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. सो प्राणायाम जब हम करते हैं तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है. ओके, सो नाउ लेट अस सी दैट. वी ऑल नो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? यस, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट. तो जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. फिर ये जो हीमोग्लोबिन है ये उस ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू लेवल तक, हमारे सेल लेवल तक अच्छे से सर्कुलेट करता है, उसे अच्छे से वो सप्लाई करता है, जिससे कि नेचुरली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट इज इट स्ट्रेंथन्स रेस्पिरेटरी मसल्स. हम जब ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पर जो डायफ्राम है, लंग्स है, उनमें मूवमेंट होती है जिससे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं. नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, बैलेंसेस ANS. ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ANS को हम अगर दो इसमें डिवाइड करेंगे तो इट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड नॉन पैरासिम्पैथेटिक, राइट. जो सिंपैथेटिक है, जो सिंपैथेटिक है वो कौन सा फंक्शन कंट्रोल करता है? यस, वो स्ट्रेस रिलेटेड जो फंक्शन है उसे कंट्रोल करता है, विच इज आर रिस्पॉन्स. विच रिस्पॉन्स? फ्राइट एंड फाइट वाला जो रिस्पॉन्स है उसे वो कंट्रोल करता है. सो जब हम प्राणायाम करते हैं उससे हमारा ANS जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है. सो अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आ रहा है जिसे कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उन केसेस में आप प्राणायाम उन्हें एडवाइस कर सकते हो. सो नाउ लेट अस सी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सो फर्स्ट इज रिड्यूसेस एंजाइटी. जैसे कि हमने अभी देखा, ANS को बैलेंस करने में हेल्प करता है जिससे कि स्ट्रेस, एंजाइटी सब रिड्यूस होता है, राइट. नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स फोकस. आजकल मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से, जैसे कि बहुत सारे लोग रील्स वगैरह देख रहे हैं, जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो लोगों का कम हो रहा है, राइट. इन केसेस में जब हमें फोकस को इम्प्रूव करना है, कंसंट्रेशन टाइम को इम्प्रूव करना है, तब हम प्राणायाम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं. बैलेंसेस इमोशन. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी योगिक पर्सपेक्टिव. सो इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ प्राण थ्रू नाडीज. जो हमारी नाडीज है, जो चैनल्स हैं, उनमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उन्हें प्राणायाम से क्या होता है, वो नाड़ी शुद्धि का काम करता है. वो सारे जो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसे वो डिटॉक्सिफाई करता है, क्लियर करता है, जिससे कि जो प्राण है वो नाड़ी में से अच्छे से सर्कुलेट हो सके. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन माइंडफुलनेस. Okay, now let us see its types.
और सो प्राणायाम के टोटल 8 टाइप होते हैं। अभी आप इसे कैसे ध्यान में रख सकते हो? सो वी ऑल नो दैट हमारी नोस्ट्रिल है, उसे अगर हम देखें तो इट्स लाइक अ 8 शेप, राइट? 8 के शेप में हमें वो दिखता है। सो हम ब्रीदिंग करते टाइम पे नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं। सो प्राणायाम के 8 टाइप होते हैं, ये हम अच्छे से इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। सो 8 टाइप कौन से होते हैं? इट इज सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकरी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड प्लावनी। ये जो भी टाइप्स है, ये सारे टाइप्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, इनके अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं और इनके बेनिफिट्स होते हैं, इसके डिफरेंट बेनिफिट्स में होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।